हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे, कभी कोह तूर पे जाकर, कभी किस मकाम पे जाकर, कभी किस मकाम पे जाकर रब्बे जुल जलाल से हम कलाम होते थे। और याद रखिए कुरान कहता है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पे बुलाया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर के करीब पहुंचे तो रब ने फरमाया फ़नख़ला अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, ए मूसा मेरी वादी में आ रहा है, अपने नालेन उतार के आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुंच गए। अब इसी सिपारे में 16वें पारे को उठाकर देखिए, रब्बे जुल जलाल ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया तो और कहा था कि साथ अपनी कौम भी लेकर आओ। कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बे जुल जलाल जब हम कलाम हुआ तो रब ने मूसा से सवाल किया, वमा आजला का अन कौमी का या मूसा, कहा कि मूसा कौम से पहले क्यों आगे हो, कौम किधर है। तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, कहा काला या मूसा वमा आजला का अन कौमी का या मूसा काला हुम उलाई अला असारी, ए रब्बे जुल जलाल मेरी कौम मेरे पीछे पीछे आ रही है, मैं पहले आ गया हूं। पहले क्यों आया हूं, वह अजिल तो इलैका रब्बी लितरदा, पहले इसलिए आया हूं कि ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। कौम से पहले किस वजह से आया कि ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। इधर रब कह रहा है वाला सोफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए मुस्तफ़ा आप घर में आराम कर रहे हैं, आप अपने हुजरे में लेटे हैं, आप अपने मनसब पे बैठे हुए हैं, हम आपको इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि आप रब्बे जुल जलाल से राजी हो जाएंगे। गोया हबीब और कलीम में फर्क क्या है। कलीम वो होता है जो रब की रजा चाहता है, हबीब वो होता है कि रब जिसकी रजा चाहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। 9वें पारे को उठाइए, रब कहता है लन तरानी, ए मूसा तू हरगिज़ नहीं देख सकता, मूसा तू हरगिज़ नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूलल्लाह नहीं देख, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ने कहा तू नहीं देख सकता, अगर देखना है तो पहाड़ की तरफ देख, पहाड़ पे हम अपनी तजल्ली डालते हैं, अगर वो तजल्ली आपने बर्दाश्त कर ली तो हम आपको अपना जलवा दिखा देंगे। एक तजल्ली पहाड़ पर पड़ी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। रब्बे जुल जलाल का दीदार ना कर सके, तजल्ली का मुशाहिदा ना कर सके, और अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह की तजल्ली पड़ी तो वो बेहोश हो गए। अब दूसरी तरफ आमीना का लाल है, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि इस रात को अल्लाह ताला ने कितनी कितनी नेमतों से आमीना के लाल को मालामाल फरमाया है। ये बात से नशी फरमा लें, मेराज की रात 5 सवारियों का एहतमाम किया गया, 5 किस्म की सवारियों का मेराज की रात एहतमाम किया गया। बैतुल्ला शरीफ से मस्जिद अक्सा तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पे सफर किया, फिर आपने मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर की सीढ़ी पे सफर किया। पहले आसमान से 7वें आसमान तक तीसरी सवारी क्या थी, फिर मलाइका के परों पर आपने सफर किया। 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक ताजदारे अंबिया ने जिब्रील के परों पर सफर किया, और 7वें आसमान फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ रफ पर सफर किया। ये मेराज की सैर थी कि रब्बे जुल जलाल ने एक सवारी का इंतखाब नहीं किया, बल्कि 5 किस्म के ऐसी सवारियों का एहतमाम किया कि ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे जुल जलाल के अनवार व तजल्लियात का मुशाहिदा फरमाते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगाज हुआ आपका, बुराक पर आप तशरीफ लाए, तो बर्क कहते हैं बिजली को, बर्क कहते हैं बिजली को। अब जरा गौर करें कि बिजली की कितनी ताकत है, कितनी पावर है। कोई भी इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा हो, उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए कि करंट वाली तार उसके जिस्म के साथ छू जाए, तो हमने देखा है कि चंद सेकंड में वो बड़े से बड़ा उस्ताद क्यों ना हो, उसका विसाल हो जाता है, करंट की पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
अब जरा गौर करें, बर्क कहते हैं बिजली को। अब दुनिया की बिजली का ये आलम है, तो रब ने जो बिजली बनाई है उसका क्या आलम होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुराक पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पर सवार हुए तो बुराक की जहां पर हद होती थी उसका दूसरा कदम वहां पर होता था। इस कदर उसकी तेज रफ्तार थी और कोई इंसान सोच नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ आप सवारी पर सवार हुए, तो जब आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरे तो क्या देखते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। प्यार से कहें सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हुय्युन युरज़कु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। जमीन पर हराम है कि वो अंबिया के जिस्मों पर खाए, अंबिया के जिस्मों को खाए। नबी ने फरमाया, सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और रब्बे जुल जलाल अपनी शान के मुताबिक उन्हें रिज़्क अता फरमाता है। नबी का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुंचे और हुजूर की सवारी उस मकाम के ऊपर बांधी गई जहां पर दीगर अंबिया जब मस्जिद अक्सा में आते थे सवारियां बांधते थे। उसी मकाम के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को बांधा गया। अब 1,24,000 कम पेश अंबिया जो अल्लाह ने इस दुनिया में भेजे, हमारे नबी को अल्लाह ने बनाया सबसे पहले, भेजा सबसे आखिर में। अब लेकिन यहाँ पर अजीब मंजर है, मुस्तफ़ा सबसे आखिर आ रहे हैं इस्तिकबाल के लिए। सबसे जो पहले मुस्तफ़ा से अंबिया आए वो सारे इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं। सोचने वाली बात है, मुस्तफ़ा दुनिया में तख्लीक होने में बेअज़्ज़त से के इत्बार से देखा जाए तो रब्बे जुल जलाल ने सबसे आखिर में भेजा है। अब मेराज की रात जब सवारी का एहतमाम हुआ, सवारी बांधी गई, तो मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया नबी से पहले वहां पर मौजूद है। अब होना तो ये चाहिए था कि जो जितने भी बुजुर्ग अंबिया थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, दीगर और हैं, वो इमामत का फराइज सर अंजाम देते। अब सारे बैतुल मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं, मस्जिद अक्सा के अंदर मौजूद हैं। अब बारी आती है इमामत की, तो इमामत किसको दी जाए? तो याद रखिएगा, जब सारे अहबाब एक जगह के ऊपर अगर 10 आलिम दीन हैं, 10 जमा हो जाए, वो 10 के 10 आलिम दीन भी हैं, हाफिज कुरान भी हैं, मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं, फिर ये सारी क्वालिटियां अगर उनके अंदर पाई जाती हैं, फिर इमामत का ताज किसको दिया जाएगा? जो उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा और सबसे ज्यादा जो उम्र रसीदा होगा वो उनकी इमामत कराएगा। अब अंबिया सारे के सारे बैतुल मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, हजरत इदरीस भी मौजूद हैं, हजरत शुएब भी मौजूद है, हजरत जकरिया भी मौजूद हैं, हजरत मूसा भी मौजूद हैं, हजरत यहया भी मौजूद है, हजरत जकरिया भी मौजूद है, हजरत इलियास भी मौजूद है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, हजरत यूसुफ भी मौजूद हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। अब सारे अंबिया मौजूद हैं। मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ा हजरत जिब्रील ने और आकर मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। गोया चंद लम्हों में आपके ज़हन में ये बात डालना चाहता हूं कि जितने अंबिया नबी के पीछे खड़े थे, अल्लाह ने जिस नबी को जो कुछ दिया था, मुस्तफ़ा ने इमामत करा के बता दिया। जो अल्लाह ने तमाम अंबिया को दिया था वो सब कुछ रब्बे जुल जलाल ने आमिना के लाल को अता फरमा दिया था। अब मुस्तफ़ा ने इमामत फरमाई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर पहले आसमान की तरफ, यहाँ पर पहली सवारी आपसे जुदा हो गई, बुराक तक आपने यहाँ पर सफर किया। हुजूर की बारगाह में 2 प्याले पेश किए गए, एक दूध का, दूसरा शराबे तहूर का, जिस शराब का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है। तो 2 प्याले पेश किए गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला आपने पसंद किया और नोश किया। तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फितरत को पसंद किया है, आपने इस्लाम को पसंद किया है। दूध जो आपने नोश किया है तो आपने इस्लाम को पसंद किया है।
ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर की सीढ़ी पे ऊपर जलवागर हुए और यहाँ से आगे आपकी दूसरी सवारी का आगाज हुआ। और ये दूसरी सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आसमान तक पहुंची नूर की सीढ़ी से। यहाँ से जब पहले आसमान तक पहुंचे तो यहाँ पे नूर की सीढ़ी दूसरे सफर का इसका इख्तिताम हो गया। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तीसरी सवारी, वो तीसरी सफर आपने किसके ऊपर किया? वो मलाइका के परों के ऊपर पहले आसमान से लेकर सातवें आसमान तक तीसरी सवारी जो थी वो मलाइका के पर थे, जिस पर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर फरमाया। अब पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, 7 आसमान तो आ रहे हैं। अब जरा देखते हैं कि इन 7 आसमानों में जिस जिस आसमान में हुजूर तशरीफ लेकर जाते थे तो आगे कौन खड़े होकर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करता था? प्यार से कि ये सुभान अल्लाह। अभी कल का दिन गुजरा है, गले फाड़ फाड़ कर कहते हैं हमारा घर वो पीछे आखिरी मोहल्ला काइमदीन के पास है, तो यहाँ पर चीखने की आवाज़ वो उधर हमारे घर में आ रही थी। जीतने वाला जीत गया है, हारने वाला हार गया है। जो जीत गया है जीत गया है, आपको इंसान कुछ कह तो नहीं सकता। तो वहाँ पर शर्म नहीं आ रही थी। दोनों पार्टियां, जिस तरह बॉर्डर के ऊपर मामलात होते हैं, एक तरफ इंडिया होता है दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो यही सिलसिला कल हमारा कश्मकश में चल रहा था। वो सारे तमाशाई थे, रोड के इस तरफ एक आधे पार्टी वाले, रोड के उस तरफ दूसरे थे। कोई किसको जिंदाबाद कोई किसको जिंदाबाद कह रहा था। कोई सवाब नहीं मिलेगा उनका, कोई सवाब उसका नहीं मिलेगा। और हैरत की बात यह है कि हम लीडर लीडर कर रहे हैं, कामयाबी कामयाबी कर रहे हैं, लीडर लीडर कर रहे हैं, कामयाबी कामयाबी कर रहे हैं। जो वहां पर थे तो मीनारे से आवाज आई, हय्य अलल सलाह हय्य अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कितने अहबाब कामयाबी की तरफ आए, कितने अहबाब मस्जिद की तरफ आए। ये हमारे दरमियान ज़हन के अंदर ऐसी एक हवस आ गई है कि हमने सुबह से लेकर शाम तक लीडर का नारा तो लगाएंगे, फलां साहिब जिंदाबाद, फलां साहिब जिंदाबाद, फलां का है फलां का है, लेकिन हय्य अलल सलाह हय्य अलल फलाह जो रब कहता है आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन कामयाबी की तरफ आते नहीं। फिर जब ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं फिर कहते हैं हाय पेट्रोल, हाय महंगाई, हाय ऐसा कुछ। तो कल आप भी काजी बने थे, कल आप भी काजी बने थे जो मोहर लगा रहे थे। ये अमानत नहीं, ये आप कज़ाक के मनसब के ऊपर फाइज थे। ये बाद में मैं आकर अर्ज करूंगा जब अहबाब आ जाएंगे। फिर हम पीटते हैं कि वोट हम यजीद को देते हैं और तवक्को हम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो के खानदान जैसी और उनकी खिलाफत जैसी तवक्को करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी खुलाफाए राशिदीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जरा गौर करें तो बाद में अर्ज कर रहा था कि पूरा बाजार सर के ऊपर उठाया हुआ था। जितनी भी नमाजों के लिए मैं यहाँ पे तशरीफ हम लेकर आए तो रास्ते में उसी तरफ से आना पड़ता था, तो पूरा बाजार गूंज रहा था। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था? दुनियादार का नारा था। तो यहाँ पर क्या कहना है, कौन पाक है? अलीफ से लेकर ये तक जिनको हमने वोट दिए, हम वो तो नहीं कह रहे कि वो पाक है, नहीं, वो सारे के सारे नापाक ही हैं। शायद ही उनमें कोई पाक हो, लेकिन जो पाक करने वाला रब की ज़ात है, अगर उसकी पाकी पे नहीं बोलेंगे तो किसकी पाकी पे बोलेंगे? प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। अब में जितना बड़ा मेहमान होता है उतना बड़ा उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमारे इस इलाके में अभी इलेक्शन गुजरे हैं, जो जो जिसको आपने बुलाया, जब वो आता था आप फूल डालते थे, उसके ऊपर हाथ निचावर पेश करते थे, किसी को घोड़े पे लाया जाता, किसी के लिए किस सवारी का एहतमाम किया जाता। आइए देखते हैं आज जब मुस्तफ़ा को रब ने अपनी बारगाह में बुलाया, किस कदर सवारियों का भी एहतमाम किया और रब जुल जलाल ने किस कदर प्रोटोकॉल के साथ मुस्तफ़ा के लिए पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर कोई और नहीं, नबी का इस्तकबाल अंबिया करते रहे हैं। अब सुनिएगा कि मेरे और आपके नबी को अल्लाह ने क्या प्रोटोकॉल दिया है और क्या अजमत, क्या रिफत, क्या मकाम और मर्तबा अता किया। फिर बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों जरा तवज्जो फरमाइएगा।
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइका के परों के ऊपर सफर का आगाज किया, पहले आसमान पे पहुंचे तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्रील ने दस्तक दी। कहा कि अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि जिब्रील हूँ। कहा कि आपके साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद है। कहा कि इन्हीं को आज की रात बुलाया गया है। कहा हाँ हाँ, आज की रात इन्हीं को बुलाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब पहले आसमान का दरवाजा खोला तो मैं क्या देखता हूँ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पे खड़े होके मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने मुझे मरहबा कहा, मेरे लिए दुआ फरमाई। जब हमारा सफर दूसरे आसमान की तरफ हुआ, दूसरे आसमान की तरफ हमने जब आगाज सफर किया तो दूसरे आसमान पे पहुंचे, वहां पर फिर सवाल हुआ, कौन? कहा कि जिब्रील। कहा कि आपके साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद है। कहा कि इन्हीं को आज की रात बुलाया गया है। कहा कि हाँ हाँ, आज की रात इन्हीं को बुलाया गया है। नबी ने इरशाद फरमाया, जब दूसरे आसमान का दरवाजा खुला, जब दूसरे आसमान का दरवाजा खुला, नबी फरमाते हैं मैं क्या देखता हूँ? हजरत ईसा इब्ने मरियम और हजरत यहया बिन जकरिया, दो खालाजाद भाई खड़े होके मोहम्मद अरबी का इस्तकबाल कर रहे हैं। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने मुझे मरहबा कहा। जब हमारा सफर तीसरे आसमान की तरफ हुआ, तीसरे आसमान पे पहुंचे, फिर पूछा गया, कौन? कहा कि जिब्रील। आपके साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद हैं। इन्हीं को आज की रात बुलाया गया है। कहा कि हाँ हाँ, आज की रात इन्हीं को बुलाया गया है। जब तीसरे आसमान का दरवाजा खुला, ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं क्या देखता हूँ? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने इतना हुस्न अता किया था, कोई इंसान सोच नहीं सकता है। नबी ने फरमाया, जब तीसरे आसमान का दरवाजा खुला तो मैं क्या देखता हूँ? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े होकर आमिना के लाल का इस्तकबाल कर रहे हैं। चौथे आसमान पे पहुंचे तो जनाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। पांचवें आसमान पे पहुंचे तो जनाब हजरत हारून ने इस्तकबाल किया। छठे आसमान पे पहुंचे तो जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। सातवें आसमान पे पहुंचे तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। नबी का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, अब जरा मेराज के सफर को तो देखिए। पहले आसमान पे हजरत आदम ने इस्तकबाल किया, दूसरे पे जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले पे इस्तकबाल किया, दूसरे पे दो खालाजाद भाइयों हजरत ईसा इब्ने मरियम और हजरत यहया बिन जकरिया ने इस्तकबाल किया। तीसरे आसमान पे हजरत यूसुफ ने इस्तकबाल किया। चौथे आसमान पे हजरत जकरिया ने इस्तकबाल किया। पांचवें आसमान पे हजरत हारून ने इस्तकबाल किया। छठे आसमान पे हजरत मूसा ने इस्तकबाल किया। सातवें आसमान पे जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। आमिना के लाल का सातों आसमान पर सात अंबिया इस्तकबाल करके बता रहे हैं कि आज की रात रब्बे जुल जलाल जिस आमिना के लाल को अपने पास बुला रहा है, उस आमिना के लाल को रब्बे जुल जलाल ने इमामुल अंबिया की शान से माला माल फरमा दिया है। अब जरा गौर करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कानून भी है, कोई भी किसी भी मुल्क का वजीर आजम या सदर किसी मुल्क में जाए तो आगे से उसी मुल्क का वजीर आजम और सदर उसका इस्तकबाल करता है। अगर कोई वजीर आजम या सदर किसी मुल्क में चला जाए, आम वजीर उसका इस्तकबाल कर ले तो पूरी मीडिया उसको सर के ऊपर उठा लेता है कि इसे उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जिस तरह देना चाहिए था। नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी जा रहा है, अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, नबी जा रहा है, अल्लाह के पास जा रहा है, तो रब ने एहतमाम किसका किया? नबी को बेदार किसने किया? जिब्रील अमीन ने किया, जो मलाइका का सरदार है। अब इस्तकबाल फिर एक मकाम के ऊपर मस्जिद अक्सा में हुआ, जो अल्लाह ने तमाम अंबिया को इस दुनिया में उम्मत की इस्लाह के लिए भेजा था, वो सारे मौजूद। वहां पर इस्तकबाल किसने किया? अंबिया ने, नबियों ने किया। किसका किया? नबी का किया। पहले आसमान से लेकर सातवें आसमान तक सारे नबी का इस्तकबाल करते रहे।
गोया आमिना के लाल को रब अपने पास बुलाकर दुनिया को बता रहा है, अंबिया तुम्हें भी बड़ी शान अता की है, लेकिन आज की रात मोहम्मद को जो अपना दीदार करा रहा हूं, ये मैंने शान किसी और को नहीं दी है, ये मैंने आमिना के लाल को अता फरमाई है। मेराज जब 7वें आसमान पे पहुंचे तो तीसरी सवारी भी हुजूर से जुदा हो गई, तीसरी सवारी भी हुजूर से जुदा हो गई। चौथी सवारी जो जिब्रील के पर थे, एक रवायत में आता है कि जिब्रील अमीन के 600 पर हैं, जिब्रील अमीन के 600 पर हैं। उस परों के ऊपर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो बड़ा अजीब मामला पेश आया। सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच के बड़ा अजीब मामला पेश आया। वो मामला क्या था? जिब्रील की इख्तिताम हो गई, जिब्रील की इंतहा हो गई। हुजूर ने फरमाया जिब्रील आगे बढ़िए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, यहां से राई के दाने के बराबर भी आगे बढ़ा, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात से जल जाऊंगा, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात से जल जाऊंगा। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी कोई भाई मुझे ले जाए कश्मीर कि शाह जी हमारी मस्जिद में आए, फलां दिन महफिल है, आपने वहां पर बयान करना है। वो मुझे यहाँ से साथ लेकर चला जाए, कवाला के पुल के ऊपर आकर खड़ा हो जाए और कहे शाह जी यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, जाना यहाँ से आगे ही है आपने, मैं नहीं जा सकता, मेरी जान को खतरा है। तो सवाल तो मैं भी करूंगा, अगर आपकी जान को खतरा है तो मुझे, मैं आपका मेहमान हूं, तो मेरी जान को भी खतरा होगा। तो अगर आप यहां से आगे नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जा सकता, अगर आपके लिए खतरा है मेरे लिए भी खतरा है। जिब्रील ने जब ये बात कही कि या रसूलल्लाह मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, तो नबी ने ये नहीं कहा तेरे लिए भी खतरा है मेरे लिए भी खतरा है, नबी ने ये नहीं कहा। और जिब्रील ने भी ये नहीं कहा या रसूलल्लाह इतने अंबिया के पास मैं वही लेकर गया हूं, आपको भी मशवरा देता हूं, आप भी यहां से आगे ना जाएं, आप भी अल्लाह के नूर से जल जाएंगे। गोया जिब्रील को अपनी इंतहा मालूम थी और मुस्तफ़ा का मकाम मालूम था। जिब्रील ने नहीं कहा कि आप अल्लाह की नूर से जल जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। गोया नबी को पता था, जिब्रील को पता था मैं तो जल जाऊंगा, लेकिन नबी जलने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नूर से बना है, उसी के अनवार व तजल्लियात में जो है वो गुम हो जाएगा। गोया कहने दीजिए जिब्रील मुस्तफा को साथ लेकर आए, साथ लेकर आए, 4 सवारियों के साथ साथ जिब्रील रहे, सिदरतुल मुंतहा पे आके रुक गए। फिर कहने दीजिए जिस मकाम के ऊपर आकर मलाइका के सरदार की इंतहा हो रही है, जहां पर मलाइका के सरदार की इंतहा हो रही है, वहां से मेरे तेरे नबी के नूर की इब्तदा हो रही है। सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, नहीं सब दी समझ आण आला। सदिया तालिब ने ते मतलूब गया, सदिया तालिब ने ते मतलूब गया, जिब्रील सी सदके ले जान आला। बाजे कहंदे ने बिना दरवाजियां दे किवें गया वो अरशां ते जान आला। अबर अकल नू इथे दखल किए, जावे जान आला या ले जान आला, जावे जान आला या ले जान आला। अब जाने वाला मुस्तफा है और बुलवाने वाला कौन है? रब है, बुलवाने वाला रब है। हम तो ऐसे लोग हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेशुमार आयात में फिर हम अकली दलाल पे आ जाते हैं, इतनी रात कैसे गए, कैसे वहां पर पहुंचे और वापस आकर पलट सकते थे या नहीं पलट सकते थे। अब सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह की बारगाह में जब मुस्तफ़ा पहुंचे, जब अल्लाह की बारगाह में रफ रफ, फिर 5वीं सवारी सिदरा के बाद रफ रफ आपके लिए पेश किया गया। जब रफ रफ पेश किया गया तो आप अल्लाह की बारगाह में, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। रब ने फरमाया, कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना, फकान काबा कौसैनी औ अदना। अल्लाह और मुस्तफ़ा अब आमने सामने है। रब का अपनी आंखों से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार किया, 50 नमाजों का तोहफा भी मिला और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलट कर आए
छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोक लिया, छठे आसमान पे मूसा ने रोक लिया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया है? कहा कि 50 नमाजों का तोहफा है। मेरा तजर्बा है, मेरी उम्मत के ऊपर मेरा तजर्बा है, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती, जाएं कम करा के लाएं। गोया मूसा को इस बात का इल्म था, जो अल्लाह ने 50 नमाजें फर्ज कर दी हैं, कोई और तो नहीं कम करा सकता है, लेकिन आमिना का लाल इनमें कमी करा सकता है। मुस्तफ़ा के नमाजें कम हो गई, बाज रवायत में 10 है, बाज में 5 आता है। कहा कि कितनी? कहा कि 45 रह गई। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत फिर भी नहीं पढ़ सकेगी। फिर मुस्तफ़ा गए, फिर कम करा के आगे, फिर गए, फिर कम करा के आगे, 5 नमाजें रह गई। बाद मुफस्सिरीन ने कहा 9 बार रब्बे जुल जलाल की बारगाह में मुस्तफ़ा हाजिर हुए, नमाजें कम करा के लाए। और कहा कि मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि रब की बारगाह में रब्बी अरिनी अंजुर इलेक, रब्बी अरिनी अंजुर इलेक, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब की बारगाह में मूसा ने कहा था, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, अपना आप दिखा। रब ने कहा था लन तरानी, तू नहीं देख सकता है। अब मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने यहाँ पर बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है, कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब को नहीं देख सके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब को तो नहीं देख सके, लेकिन बार बार उसको तो देख रहे हैं जो बार बार रब को देख के आ रहा है। बार बार उसको तो देख रहे हैं जो रब को देख कर आ रहा है। 7वें आसमान पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। या रसूलल्लाह किधर जा रहे हैं? उम्मत के पास जा रहे हैं, उम्मत के पास जा रहे हैं। अब जरा गौर करें, मैं अक्सर कहा करता हूं, किसी बड़े ओहदे वाले का सलाम आ जाए छोटे आदमी के पास तो वो फूले से नहीं समाता। अभी तो इलेक्शन हुए हैं, किसी का कैंडिडेट फलां की तरफ सलाम भेज दे, अगरचे वो हार गया है, कहेगा मेरे लिए एक बाइस इज्जत है, बाइस फख्र ये बात है। अल्लाह की बारगाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को खुलफाए राशिदीन जैसी सीरत और सूरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इब्राहिम ने मुस्तफ़ा को कहा कि किधर जा रहे हैं? अपनी उम्मत के पास जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह मेरा पैगाम ले जाए। जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा वो अपने सीने में महफूज कर लें कि हजरत इब्राहिम ने इस उम्मत को पैगाम क्या दिया है। हजरत इब्राहिम ने इस उम्मत को पैगाम क्या दिया है? फरमाया या रसूलल्लाह आप अपनी उम्मत के पास जा रहे हैं, आप अपनी उम्मत के पास जा रहे हैं, आप अपनी उम्मत के पास जा रहे हैं, आप अपनी उम्मत को जाकर इब्राहिम का सलाम पेश फरमा देना है। बात छोटी सी नहीं है, नबी इस उम्मत को सलाम भेज रहा है, नबी इस उम्मत को सलाम भेज रहा है। कहा या रसूलल्लाह एक और पैगाम भी है। कहा कि वो क्या? कहा कि जन्नत की मिट्टी बड़ी लजीज है, पानी बड़ा उम्दा है, सारी फसल जो है वो बड़ी आला है, लेकिन फसल काश्त करने के लिए जो उसका बीज है वो आपकी उम्मत के पास है। जमीन भी बड़ी हमवार है, पानी भी बड़ा मीठा है, जमीन भी बड़ी जरखेज है, बस बीज आपकी उम्मत के पास है। तो फरमाया ये पैगाम भी आप अपनी उम्मत को दे दें कि अल्लाह ने वो बीज आपकी उम्मत को दिया है। फरमाया कि वो बीज क्या है? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आपकी उम्मत के अफराद इन अल्फाज का जो विर्द करता रहेगा उसके नामा अमाल की फसल रब्बे जुल जलाल जन्नत में तैयार फरमाता रहेगा। मसील उसका नहीं, अदील इसका नहीं, कफील उसका नहीं, वकील इसका नहीं, नापा वो नहीं जाता, तोला ये नहीं जाता, सोचा वो नहीं जाता, समझा ये भी नहीं जाता, है वो भी बेमिसाल, है ये भी बेमिसाल, वो बनाने में बेमिसाल, ये बनने में बेमिसाल। अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफ रहीम है, अल्लाह लारैब है, मोहम्मद बेऐब है, और अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है। वो रब है, ये शाह अरब है, वो जुल जलाल है, ये आमीना का लाल है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफ़ाई है, उसकी रबूबियत है, इसकी नबुव्वत है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतल लिल आलमीन है।
उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफ़ाई है, उसकी इबादत है, इसकी इताअत है, उसकी बख्शिश है, इसकी सिफारिश है। और याद रखिएगा हमारा अकीदा क्या है कि रब वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं है, वो देने वाला है, ये लेने वाला है, उसे देना आता है, इसे लेना आता है, वो अता करने वाला है, ये तकसीम करने वाला है। दो जुमलों में बात को समझ लीजिएगा कि रब्बे जुल जलाल राज वाला है, मेरे और आपके मोहम्मद मेराज वाले हैं। वो राज वाला है और मोहम्मद मेराज वाला है। अब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों जरा गौर कीजिएगा इसी रात की अजमत। अब सबसे बड़ी इस रात को जो हमें फजीलत मिली है वो नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों की ठंडक है। तो जो आंखों की ठंडक होती है फिर उस आंखों की ठंडक का एहतमाम भी इंसान को करना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान वालिदैन अपने बेटे को कहते हैं बेटा बेटी मैं तुझे देखता हूँ मेरी आंखों में ठंडक हो जाती है, मुझे सुकून आ जाता है। तो मुस्तफ़ा ने भी कुछ ठंडक का तज़किरा किया है। अगरचे कुछ दिन पहले बड़ी ठंड थी, बड़ी सर्दी थी, लेकिन नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है। मैंने जुमला आखिरी बोला है, पहला जुमला इससे पहले भी है, लेकिन उस ठंडक से हम बहुत दूर हैं। जो नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है, लेकिन हम उस ठंडक से बहुत दूर हैं। इसी वजह से जब उस ठंडक से दूर है फिर अल्लाह दीन से भी और बेशुमार आजमाइश में रब्बे जुल जलाल मुब्तला कर देता है। नबी ने क्या फरमाया, नमाज मेरी आंखों की, कम बोले हो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। गोया जो इंसान नमाज अदा करता है वो मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक बन जाती है। और जो मुस्तफ़ा के आंखों की ठंडक बन जाएगा फिर दुनिया भी कामयाब, कब्र भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब, मीज़ान पे भी कामयाब, पुल सरात पे भी कामयाब। सबसे पहला सवाल ही किसका होगा, नमाज का होगा। जब नमाज क्लियर हो जाएगी तो मुस्तफ़ा के आंखों की ठंडक की कोई बात छोटी सी तो नहीं। फिर रब्बे जुल जलाल मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक जो नमाज है, रब्बे जुल जलाल इस नमाज की वजह से उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह वापस जाएं, 5 रह गई वापस जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक और चक्कर लगा लेते या सारी माफ़ हो जाती या और कम हो जाती। रब की बारगाह में मुस्तफ़ा ने अर्ज़ की कि मूसा मुझे अब अल्लाह की बारगाह में जाते हुए शर्म महसूस होती है, रब की बारगाह में जाते हुए मुझे अब शर्म महसूस होती है। तो अल्लाह की बारगाह से ये पैगाम आया, मुस्तफ़ा हमने 50 फ़र्ज की थी, 5 रह गई हैं। 50 फ़र्ज की थी, 5 रह गई हैं। आपका जो उम्मती 5 पढ़ेगा मैं रब्बे जुल जलाल उसे 50 का सवाब अता फरमाऊंगा। अब ये नवाजिशें, ये रिफ़तें, ये हमें मेराज की रात नमाज का तोहफा मिला है। मेराज की रात हमें ये नमाजों का तोहफा मिला है। अब इस तोहफे की भी इंसान को सही मानों में इसकी कदर भी करना चाहिए और इसका एहतमाम भी फरमाना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, अब ये टच मोबाइल मेरे पास भी है, सबके पास होगा, घर में भी आपकी जितनी ख़वातीन हैं उन सब के पास है। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा छोटा भाई उम्रे पे गया हुआ है 3 महीने के लिए और वो मस्जिद नबवी में होता है। अगर अभी वो मस्जिद नबवी में हो, मैं यहाँ से उसे वीडियो कॉल करूँ, वो मस्जिद नबवी में मैं आपको दिखाऊं, तो क्या ये हकीकत पे मबनी बात होगी या हकीकत में मबनी बात नहीं है? बताएं। वीडियो पे है ना, वो मस्जिद नबवी में बैठा है, हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं वीडियो कॉल। हमारा अजीज बैरून मुल्क में बैठा होता है तो घर में बैठकर उसके सामने हम बात कर रहे होते हैं, उसकी आवाज भी आ रही होती है, आपकी आवाज भी जा रही होती है, उसकी वीडियो भी आप देख रहे हैं, आपकी वीडियो वो देख रहा होता है। तो सवाल ये हो कि ये टेक्नोलॉजी कब से मारिज़ वजूद में आई? तो जवाब मिलता है चंद साल हुए, 100 साल भी आप नहीं कह सकते, इसे आप 1000 साल भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी बाद में आई है,
ये सारी टेक्नोलॉजी जैसा इंतजाम अल्लाह ने मुस्तफ़ा से कई हजार साल पहले करके दिखाया है। अब सुनिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात से जब वापस पलट के आए, अबू जहल कंपनी ने पकड़ लिया। हुजूर ने जब बाहर मिले तो अबू जहल ने पूछा कि भतीजे सुना आजकल कैसे हालात जा रहे हैं? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया कि आज रात में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से 7 आसमान सिदरतुल मुंतहा, अल्लाह की बारगाह में सारे मामलात होकर पलट कर अपने पास आ गया। तो अबू जहल बड़ा चालाक आदमी था, उसने कहा कि मोहम्मद ये बात तुमने मुझे बताई है या इससे पहले किसी और को भी बताई है? कहा कि तुझे भी बता रहा हूं। ए मोहम्मद, क्या मैं लोगों को यहां पर जमा कर दूं, ये बात तक जाकर बताएगा, उन्हें उनके सामने ये बात कहेगा? तो नबी ने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, ये मैं जाकर बताऊंगा। अबू जहल ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, लोगों को जमा किया। जमा करते करते जब सबको जमा कर दिया तो सच्चे के घर में चले गए, सच्चे के घर में चले गए, जिसका नाम है सिद्दीक अकबर। यहां पर बनती थी सुभान अल्लाह। अब अबू जहल ने सिद्दीक अकबर को देखा, दीगर लोगों को देखा, कहा कि अबू बकर, जिस मोहम्मद का तू कलमा पढ़ता है, जिसका तू साथ दे रहा है, देख वो मोहम्मद कह रहा है मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, 7 आसमान सिदरतुल मुंतहा, अल्लाह की बारगाह से फिर ये नमाजों का तोहफा लेकर वापस पलट के आया। नाम उसने नहीं लिया। कोई इंसान, अबू जहल ने अबू बकर को क्या कहा, कोई इंसान ये कहे कि मैं एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से 7 आसमान सिदरतुल मुंतहा, अल्लाह की बारगाह में पलट कर वापस अपने घर आ गया चंद लम्हों में, क्या अबू बकर तू तस्लीम करेगा? अबू बकर का जवाब सुनिएगा, अपने दिल में जगह दीजिएगा। अबू बकर ने कहा तू या तुम्हारी कंपनी अगर ये बात कहे तो मैं इनकार कर दूंगा, लेकिन यही बात अगर आमिना का लाल कहेगा, अबू बकर उसका इकरार कर लेगा। जब अबू बकर ने यह इकरार किया तो अल्लाह की बारगाह से सिद्दीक अकबर का लक़ब अल्लाह ताला ने अबू बकर को अता फरमा दिया। नबी का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, बात मैंने मोबाइल की। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को बताया कि मैं मेराज पे गया, मेराज के ये मामलात थे, अब लोगों को तो पता है, अक्ल तो इस बात को तस्लीम नहीं करती, बेवकूफ लोग थे। अब हुजूर को देखकर, हुजूर के मोजज़े को देखकर जो नहीं समझ सके और क्या हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बातें कही, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए, सवाल भी बड़े अजीब। आप अगर बैतुल मुक़द्दस में गए हैं, बैतुल मुक़द्दस के कितने दरवाजे हैं? शिमाल की तरफ कितने दरवाजे हैं? जुनूब की तरफ कितने हैं? मशरक की तरफ कितने हैं? मगरिब की तरफ कितने हैं? उसके कितने सुतून हैं? दरवाजों के ऊपर कितनी कीलें लगी हुई हैं? क्या क्या सुतून हैं? किस तरह के सुतून हैं? अब ये सारे सवाल लोग कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं हम परेशान हो गए, हम परेशान हो गए कि इतने बारीकी वाली सवाल लोग गए हुए थे बैतुल मुक़द्दस में, और मुस्तफ़ा इतनी बारीकी के सवालों के जवाब कैसे दे दिया। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, मिशकात में भी है। अन जाबिरिन अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लम्मा कज़्ज़बनी कुरैशुन कुमतु फिल हिज्री। नबी ने फरमाया जब लोगों ने वाक़या मेराज को जुठलाया तो मैं एक पत्थर के ऊपर खड़ा हो गया, फतफ़िक़्तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अंज़ुरु इलैहि। इधर एक सवाल कर रहा है, नबी ने क्या कहा कि मैं पत्थर पे खड़ा हो गया और इधर एक सवाल करने वाला मुझसे सवाल कर रहा है। तो रब्बे जुल जलाल ने पर्दे हटा दिए, बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने कर दिया, पर्दे हटा दिए। सवाल और जवाब कहां पे हो रहा है? मक्का में हो रहा है। सवाल करने वाला कहां पे है? सरजमीन मक्का पर है। मुस्तफ़ा कहां पर है? मक्का में है। नबी ने फरमाया अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, एक खड़ा हुआ, सवाल किया कि बैतुल मुक़द्दस के कितने दरवाजे हैं? नबी ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस को देखा, जवाब दे दिया। दूसरा उठा, उसने सवाल किया, कहा उसका जवाब दे दिया। तीसरे ने सवाल किया, उसका जवाब दे दिया। चौथे ने सवाल किया, उसका जवाब दे दिया। अल गर्ज नबी लाजवाब नहीं हुआ, जो जिस तरह का सवाल करता रहा नबी उसका जवाब देते रहे। नबी ने फरमाया लोगों
जब ये लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस मेरे सामने कर दिया था, मैं इनके सवाल सुनता जाता, इधर बैतुल मुकद्दस को देखता जाता था और इनके सवालों के जवाब अता फरमाता जाता था। अब जरा गौर करें, मैंने बात की है, ये टेक्नोलॉजी अभी आई है। अल्लाह ने बैतुल्लाह शरीफ की हुदूद में मुस्तफ़ा को खड़े होकर, वाक़ई मेराज तो है, उससे पलट कर आकर, फिर भी अल्लाह ताला ने बैतुल मुकद्दस को नबी के आंखों के सामने कर दिया। नबी देखते देखते जा रहे थे बैतुल मुकद्दस को और लोगों के एतराज़ात के जवाब भी साहब इरशाद फरमाते जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जोजा हजरत आयशा से कहा कि आयशा, पूछ जो कुछ पूछना है, मांग जो कुछ मांगना है, पूछ जो कुछ पूछना है, मांग जो कुछ मांगना है। तो आपने कहा कि मैं अपने बाबा जान से मशवरा करके आपसे अर्ज करूंगी। आप इजाजत लेकर आई अपने बाबा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। तो कहा कि या रसूल बाबा जान, आज मुस्तफ़ा ने कहा कि जो मांगेगी अता कर दूंगा, जो पूछेगी बता दूंगा। तो कहा कि ऐ बेटी, जाकर नबी से ये बात पूछ ले कि जब आप मेराज की रात अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे, जो राज व नियाज वाली बातें हुई थी, उन राज व नियाज वाली बातों में से किसी एक बात से आप पर्दा उठा दें। जो राज व नियाज की बातें हुई थी, उन बातों में से किसी एक बात से आप पर्दा हटा दें। अब जब हजरत आयशा वापस पलट कर आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, तो नबी ने फरमाया, कुर्बान जाऊं सिद्दीक तेरी अजमत पर। यहाँ पर भी बनती थी सुभान अल्लाह। सिद्दीक के नाम पे नहीं बोलेंगे, सिद्दीक के नाम पे सिद्दीक बोलता है, जो नहीं बोलता वो सिद्दीक नहीं, वो जिंदीक ही होता है। तो फिर सिद्दीक है तो फिर बोले सुभान अल्लाह। हाँ, सिद्दीक ने मांगा है तो क्या मांगा है, पूछा है तो क्या पूछा है, तलब की है तो क्या तलब की है, इल्म तलब किया है। फरमाया जाकर सिद्दीक को बता दे, मेराज की रात अल्लाह ने जो राज व नियाज की बातें की हैं, उनमें से एक बात से मैं पर्दा हटा रहा हूँ कि मुस्तफ़ा ने को अल्लाह ने ये फजीलत दी है इस उम्मत को कि आपकी उम्मत के टूटे हुए दिल जो इंसान जोड़ देगा, उम्मत के जो टूटे हुए दिल जोड़ देगा, टूटे हुए दिल जोड़ देगा, रब्बे जुल जलाल उसे बगैर हिसाब के जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। हजरत अबू बकर के पास आई, वक्त आगे चला गया है, तो हजरत अबू बकर को जब ये बात कही तो हजरत अबू बकर ने रोना शुरू कर दिया। इश्क के अपने अपने अंदाज होते हैं, इश्क के अपने अपने अंदाज। हजरत अबू बकर ने रोना शुरू कर दिया, बेटी को बात फिर समझ ना आई। हजरत आयशा ने अर्ज की कि अब्बा जी, इतनी फजीलत वाली बात, इतनी अजमतों वाली बात, इतनी रिफतों वाली बात है, आप रो रहे हैं। फरमाया, बेटी ये तस्वीर का एक रुख है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो बगैर हिसाब के जन्नत जाएगा। तस्वीर का दूसरा रुख है, जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा वो किधर जाएगा। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा बगैर हिसाब के जन्नत, जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा तो वो किधर जाता है। तो मेरे समेत हम सब अगर हम अपना अपना मुशाहिदा करें, हम जोड़ने वाला काम कर रहे हैं या तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। अल्लाह जोड़ने वालों को पसंद करता है, मुस्तफ़ा जोड़ने वालों को पसंद करते हैं। सहाबा कराम की नजरियात देखे जाएं, दुनिया को देखा जाए, उनकी जिंदगी को देखा जाए, तो सहाबा कराम ने हमेशा जोड़ने वाली बात की है, तोड़ने वाली बात नहीं की। रब्बे जुल जलाल की पाक बारगाह में दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब सुन्नत अदा फरमाए।